हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था व्यूज़ ऑफ पोलिंजियास के बारे में एंड साथ ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जिस्टेंशियल ऑफ सार्ट के बारे में। तो इनका देखो जो अपन देखें तो ये इनका आना क्यों हुआ था, क्योंकि फ्रीडम ऑफ मैन के कारण, है ना। इन्हें आप कह सकते हैं कि ये कंसेप्ट फ्रीडम ऑफ मैन का लेके आए थे, फ्री विल फॉर मैन, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मैन है ना वो अपने इंडिपेंडेंटली मटेरियलिस्टिक वर्क कर सकें, ठीक है। इन कॉन्टेस्ट विद क्रिटिकल स्कूल, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल के साथ आप कह सकते हैं एक तरीके से कॉन्टेस्ट भी हुए थे। अब देखो इनमें जो कॉन्टेस्ट हुए थे ना वो कौन थे, पोस्ट मटेरियलिज्म पर्सन, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। एंड देखो बेसिकली ना इनका मानना था क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनसे अपन डिस्कस करें कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो वो लोग कहते हैं अरे यार फालतू बात मत करो यार, हमें पैसा कमाना है और है ना, एक तरीके से ऐसे ही बोला जाता है। तो देखो, तो है ना इनका मानना था लाइफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो अब देखो इन्होंने अपनी बुक में ना क्या बीइंग ऑफ नथिंग, बीइंग एंड नथिंगनेस के में लिखा था, तो एक्जिस्टेंशियलिज्म इज अ फ्रेंच इट ट्रेडिशन एंड इट revolves around meaning of existence, है ना। according to it man should be free to determine his existence, okay। मतलब एक तरीके से उसका एग्जिस्टेंस वो खुद डिटरमाइन कर सके, अपने एग्जिस्टेंस को खुद सारी काम कर सके। एवरीवन शुड डिटरमाइन देयर ओन एग्जिस्टेंस, फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू ऑल मैन आर फ्री एंड फ्रीडम इज नॉट मेटाफिजिकल। मतलब एक तरीके से होता है ना, जैसे आपने देखा हो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस, है ना, राइट टू फ्रीज वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं, ये इसके होनी चाहिए ये, बट साथ ही मटेरियलिस्टिक भी होनी चाहिए, जैसे कोई काम कर रहे हैं कोई रोक टोक नहीं, तो वही चीज़ है। अब human problem can be resolved only by promoting material abundance, and this is how they are different from the thinkers of critical school, and as they are post materialist existentialism is based on following principle। कौन कौन से देखो, idea is free will of man, and idea of individuality and essential meaninglessness of life। इसके बारे में हम देखेंगे। देखो मार्क्सिज्म में ना उन्होंने, उनका एक कंट्राडिक्शन है, ठीक है, विद अबव थ्री प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। कौन कौन से देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्री विल एंड मार्क्सिस्ट इज डिटर्मिनिस्ट, एक तरीके से आप कह सकते हो, एक क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखो मार्क्सिज्म में ना इनको एक तरीके से ब्रेक डाउन करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्री विल, ठीक है, मार्क्सिज्म इज डिटर्मिनिस्ट, मतलब मार्क्स थे ना वो डिटर्मिनिस्ट बोले गए हैं, क्यों, क्योंकि देखो उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर को हर जगह डिटरमाइन किया है, हमेशा इकोनॉमिक फैक्टर लेके आए हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिविजुअलिज्म मार्क्स टॉक अबाउट क्लास सॉलिडेरिटी एंड क्लास कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिविज्म, एंड essentialist believe in meaninglessness of life, and where Marx is giving scientific laws of history एंड सोसाइटी, ठीक है। आपको आपको जैसे मालूम होगा, मैंने मार्क्स में आपको बताया था हिस्ट्री और सोसाइटी के बारे में। मार्क्स ने हिस्ट्री को लेके कुछ कह सकते हैं कि है ना उसने डिस्कशन भी किया था, ठीक है। तो बेसिकली ना ये हम पढ़ चुके हैं, और है ना, तो है ना आपको शायद इसमें काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको थोड़ा आपको कोई डिफ़िकल्ट या हार्ड लग रहा है तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो में जाके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को एक बार फिर रिवाइज कीजिएगा। तो कंसाइलेशंस ऑफ सार्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म विथ मार्क्सिज्म, सार्ट ने देखो एक तरीके से कह सकते हैं जो थॉट्स है ना मार्क्स के, वो एक तरीके से थोड़े मतलब डिफरेंस किए थे उसमें, मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन थॉट्स ऑफ मार्क्स। मार्क्स दैट इज मेच्योर मार्क्स एंड यंग मार्क्स, एंड यंग मार्क्स इज नियर टू द एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब उसके जो एक तरीके से थॉट्स है ना उस टाइम पे, तो वो कह सकते हैं फ्रीडम्स वाले थे, कॉन्शियसनेस वाले थे। और फिर यंग मार्क्स इज कंसर्न विद द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, ओके। उसके बाद जब ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट है ना, जिन्होंने बताया मार्क्स इज डिटर्मिनिस्ट, हाउएवर मार्क्स इज बिलीव इन द क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ मैन, ठीक है, ये मेच्योर मार्क्स का कंसर्न हो गया। उसके बाद जो मार्क्सिज्म थे ना, मार्क्सिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव दैट नो वन शुड डोमिनेट अदर्स, ठीक है।
and both believes in bringing institution changes, and both believe that nothing which cannot be change, and individual can change his circumstances. Both support creation of materialistic abundance, and thus Marxism and existentialism can be integrated into single system. Okay, एक तरीके से आप कह सकते हैं. But देखो, according to him, if we take out the humanism from the Marx, then Marxism will not be anything more than non-human anthropology. ठीक है. और फिर लिबरलिज्म में अगर हम देखें ना, तो लिबरलिज्म का पहले हम अगर बैकग्राउंड देखें तो देखो, इसमें जैसे आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोप में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने मिले थे. ठीक है, कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद. तो उसके बाद देखो देखो कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हुआ था फ्यूडल सिस्टम का. ठीक है, उस टाइम पर रिफॉर्मेशन आ रहे थे, फिलोसफी थी, लैंड डिस्कवर भी किए जा रहे थे. ठीक है, आप कह सकते हैं कितने फिलोसोफर ने थ्योरीज दी थी अलग अलग उस पर, है ना. आप कह सकते हैं रूरल या फिर डोमिनेंट में. अब देखो, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी. ठीक है, और नहीं पढ़ी तो एक बार आप जाके प्रीवियस आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स देखने की बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है. क्योंकि देखो, ये चीज़ें अगर आपको आज नहीं समझ में आई ना, तो आगे आपको दिक्कत देगी इस वजह से, जिसमें मैन पॉप गॉड का एक तरीके से रिलेशन हुआ करता था. तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा. एंड उसके बाद फोकस एरिया देखो, तो फोकस एरिया में ना रैशनैलिटी ऑफ मैन को देखा गया, इंडिविजुअलिटी देखा, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल देखा, एंड एटोमिस्टिक इंडिविजुअल को देखा. और बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक कोई ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम एक दो वीडियो के बाद फिर से जो कोल्ड वॉर है उसका हम स्टार्ट करने वाले हैं, आईआर का पोर्शन. तो आपको उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इजीली आराम से आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को कवर कर सकते हैं. तो देखो, it is represent a system of idea that aims to realization of pluralist society, favoring diversity of politics, economics, religions and other culture. मतलब एक तरीके से उस टाइम पे ये जो डाइवर्सिटी थी पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की, रिलीजियंस की, कल्चरल लाइफ्स की, तो वो करना चाह रहे थे. प्लूरिस्ट का एक तरीके से एम था. एंड देखो, it seeks to advance freedom of man, and it also seeks to increase individuality of man, and by increasing his area of choice and decision. ठीक है, और उसके बाद है ना, लिबरलिज्म इज एबॉडीमेंट ऑफ डिमांड फॉर फ्रीडम इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ. ठीक है, एक तरीके से देखो, लिबरल का सबसे पहले होता था राइट्स. ठीक है, वो राइट्स की बात करते थे. ठीक है, और जो डिमांड फॉर फ्रीडम जैसे इंटेलेक्चुअल, सोशल, रिलीजियस होनी चाहिए, पॉलिटिकल होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स होनी चाहिए. तो इसमें, और लिबरलिज्म बिगेन विद द एंड्स ऑफ आइडियल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, एंड साथ ही इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल ह्यूमन हैप्पीनेस. ठीक है, मतलब तीन से बिगिन होता है, एक तो फ्रीडम, राइट्स और हैप्पीनेस. अब देखो, लिबर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर लिबरलिज्म. ठीक है, लिबर्टी होना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं. लिबरल स्टेट के बारे में, थ्योरी ऑफ लिबरल स्टेट, ये कितने बार अपने डिस्कस किया है ना, तो आपको इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी. एंड देखो, फॉर लिबरल सिटीज it is individual who counts, not society at large for segmented. For liberal, not only by placing priority on the rights of individual and can be freedom can be ensured. ठीक है, अब देखो, उनके लिए सबसे पहले तो है ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं राइट्स, है ना, और फ्रीडम, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद कुछ चीज़ें आप कैसे इंग्रेडिएंट्स ऑफ लिबरलिज्म आर फॉलोइंग, जैसे मैन के जो मैन इज़ फ्री एंड रेशनल, सेल्फ इम्प्रूविंग एंड ऑटोनोमस, एंड गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कंसेंट मतलब एक तरीके से सिविल सोसाइटी कंसेंट का काम करते हैं ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस बेस्ड अपॉन मेरिट्स. ठीक है, एंड देखो, मैं इसलिए इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि देखो, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है ना, तो आपको है ना, आपको बस सिर्फ ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप बस देखेंगे और आपको ओवरऑल सारी चीज़ें कवर होने लगेगी आपके माइंड में. तो देखो,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म के बारे में अगर हम बात करें ना, इट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज इवॉल्व ड्यूरिंग द लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो देखो, जैसे बिलीव इन ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल विल, एंड बिलीव इज एसेंशियल, रैशनैलिटी ऑफ गुडनेस ऑफ मैन, है ना, एंड बिलीव इन सर्टेन इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन, पर्टिकुलरली राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो कि इनएलिएनेबल राइट्स हैं, जॉन लॉक के द्वारा दी गए थे। और स्टेट्स कम्स टू एग्जिस्टेंस बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब स्टेट आने चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए, ठीक है, जो मतलब स्टेट एक तरीके से हमारे प्रोटेक्शन मतलब राइट्स का प्रोटेक्शन करे। रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल इज कॉन्ट्रेक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, कंट्रोल किए जाने चाहिए लॉ के द्वारा, ठीक है, कमांड के द्वारा नहीं। जैसे अगर आपको कहते हैं कि आपको जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, रेड होने के बाद आपको रुकना है, तो एक तरीके से ये कमांड देंगे ना, तो कोई इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करने वाला, बट अगर इसको लॉ बना देंगे ना, तो हाँ इसको फॉलो होगा। तो वही चीज़, द गवर्नमेंट डेट गवर्न इन लीस्ट इज़ द बेस्ट, मतलब ये कि गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और इंडिविजुअल फ्रीडम इज ऑल फॉर स्पेयर ऑफ लाइफ, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना, और इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड रिलीजियस। अब देखो यहाँ पे राइज ऑफ लिबरलिज्म निकल के आता है टॉपिक, तो चलिए इसको भी हम आज ही कवर कर लेते हैं। तो देखो इसमें जैसे बताया गया है कि ये उसमें दो पीरियड्स में डिवाइडेड है, क्लासिकल, नेगेटिव लिबरलिज्म। जैसे वेलफेयर और पॉजिटिव लिबरलिज्म देखें तो इसमें देखो जो इनिशियल फेज है ना लिबरलिज्म का, प्रेजेंट इटसेल्फ एज फिलोसफी, मतलब उस टाइम पे फिलोसफी हुआ करती थी मिडिल क्लास पर्सन के लिए, बट बाद में ना ये एक तरीके से नेशन कम्युनिटी का आप कह सकते हो फिलोसफी ऑफ नेशन कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गई, है ना, जिससे क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, वर हाईली इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट was seen as social contradict, and on other hand अगर हम देखें तो वेलफेयर लिबरल was recognition of reality and value of social and community interest along with individual interest, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर लिबरलिज्म नॉट ओनली एम्फेसाइज ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज ऑफ अर्लियर एरा, बट इट ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोग्रेसिव चेंजेस ब्रॉड अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नेशनलिज्म, मतलब उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो था अपने एक इनिशियल एज में आप कह सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होता, तो नेशनलिज्म। अब उसके बाद है ना, अगर हम आइडियोलॉजी की भी बात करें तो आइडियोलॉजी ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड व्यू अबाउट मैन, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक एंड स्टेट्स। तो जो थ्योरी निकल के आई थी ना, लाजेस फेयर लिबरलिज्म, LAISSEZ है, ठीक है, लाजेस फेयर लिबरलिज्म। तो इसमें और नेगेटिव लिबरलिज्म, इनमें क्या था, जो कैपिटलिज्म था ना वो अपने एक इनिशियल एज पे था, नेसेंट स्टेज पे था, है ना, तो उसमें आप कह सकते हैं थॉमस हॉब्स, लॉक, जॉन लॉक थे ना, बेंथम, इन्होंने अपने अपना है ना एक तरीके से आप कह सकते हैं थ्योरी दी थी इसके बारे में। तो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, एज हैज बीन कॉल्ड एज अ लेस फेयर लिबरलिज्म, मतलब लेस इज फेयर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, मतलब ये कि लेस इंटरवेंशन होना चाहिए स्टेट का। नेगेटिव लिबरलिज्म, ओरिजिनल लिबरलिज्म एंड इंडिविजुअलिस्टिक लिबरलिज्म एक्सेप्टर इसमें दिए गए थे। अब देखो जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे और प्रोमिनेंट थिंकर थे ना एसोसिएटेड विद क्लासिकल लिबरलिज्म, यार जैसे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, G.S. मिल एक्सेप्ट्रा। उसके बाद क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, इट इमर्ज एज अ प्रोटेस्ट अगेन प्रिविलेज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब प्रिविलेज मतलब जो बाकी लोगों को कुछ राइट्स होते हैं अपन को नहीं होते, उस चीज़ के बारे में, विच वॉज प्रिविलेंट इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ, and it emphasized on autonomy of individual, his liberty, rationality, etc. And it also emphasized on a free market capitalism, ठीक है, in a field of economics and government based upon consent in field of politics, ठीक है। उसके बाद also it also favored upon the meritocratic society which emphasized on autonomous individual, ठीक है, and it considered as a man as a selfish, egoistic, alienated but at same time rational भी होता है, ठीक है। it also it believed that external strength in man's life is minimum, ठीक है। तो एक तरीके से ना कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ मतलब जो स्टेट का जो इम्पेडिमेंट है ना वो मिनिमम होना चाहिए,
ठीक है। मैन को एक तरीके से सेल्फिश इगोइस्टिक कंसिडर किया नहीं गया था, एलिनेटेड भी कंसिडर किया जाता है ना, और रेशनल भी। रेशनल मतलब एक तरीके से गुडनेस वाला। तो ये सारी चीज़ें ना हमने आज इस टॉपिक में कवर की, और साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लिबरलिज्म को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर हम उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। तो होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।